अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से रिलेटेड ये कुछ लिमिट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट देखिए, हमने टारगेट किया था कि हम 100 प्लस एमसीक्यूज टाइप लिमिट के डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो उसी से रिलेटेड आज हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। इनफैक्ट अगर आप स्टार्ट से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम हर लेक्चर के अंदर लिमिट से रिलेटेड न्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड लिमिट के किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए उसको हम कैसे डिस्कस करते हैं। कि उसमें हमने देखा था कि बॉक्स ब्रैकेट मीन्स के ब्रैकेट फंक्शन के अंदर अगर कोई आपका लीनियर फंक्शन आ जाए, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, या इसके अंदर कोई क्यूबिक फंक्शन आ जाए, या इनफैक्ट कोई और फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, मतलब कि अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, साइन थीटा कोसाइन थीटा कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाए, या इसके बाद अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके अंदर आ जाए, या इनफैक्ट इसमें लोगरिथम फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए। इनफैक्ट जो भी हमने फंक्शन की टाइप्स पढ़ी थी वो सारी की सारी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंक्लूड करके इससे रिलेटेड एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे से की थी। तो अगर वो आप करना चाह रहे हैं तो काइंडली उसका प्रीवियस लेक्चर देख लें। आज के लेक्चर में जस्ट हम एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड ये लिमिट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को लिमिट में इन्वॉल्व करने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, जिसको हम मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। कि देखिए जस्ट सिंपल है, अगर इनफैक्ट आप मॉडुलस फंक्शन की डिटेल करना चाह रहे हैं तो इस पर भी मेरा एक सेपरेट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का सबसे पहले ग्राफ डिस्कस किया था। उसके बाद इस फंक्शन की हमने लिमिट डिस्कस की थी, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इनफैक्ट सारा पूरी डिटेल एक लेक्चर के अंदर हमने कवर की थी। तो देखिए, आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमें क्या कहता है। सबसे पहले तो देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स मोड से। एक्स होगा, एक्स का अगर आप मॉडुलस लगा दें तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। तो देखिए, ये हमें मॉडुलस फंक्शन वैल्यू x देगा। अगर इसके अंदर कोई फंक्शन x आ रहा है तो ये हमें वैल्यू x दे देगा। कब ऐसा होगा? जब हमारा x जो हो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो। और ये हमें वैल्यू -x देता है कब? जब x हमारा 0 से कोई लेस नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 0 का मॉडुलस फाइंड करूँ तो 0 होता है। इन जनरल सिंपल सी बात है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो जस्ट आपको आंसर पॉजिटिव देता है। चाहे अंदर नेगेटिव आ जाए, चाहे अंदर पॉजिटिव आ जाए, आपको आंसर हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही मिलता। क्यों? क्योंकि देखें, जब आप इसके अंदर नेगेटिव नंबर x से लेस का मतलब नेगेटिव नंबर जब आप इंक्लूड करते हैं तो इसका हमें डिफाइनिंग बिहेवियर क्या कह रहा है कि आप माइनस लगा दें। एक माइनस लगाएं आप एक्स्ट्रा, उसके अंदर x पुट करें तो x की वैल्यू देखिए -5 थी, तो देखिए माइनस माइनस हमारा +5 आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो खैर, इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। अगर इस फंक्शन की डिटेल आपने करनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें। इनफैक्ट ये लेक्चर नंबर 9 होगा जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को बहुत ही अच्छे से हमने किया हुआ है। आज जस्ट हम इस फंक्शन पे लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वन क्वेश्चन हमें गिवन है कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है x मॉडुलस पे और x जब अप्रोच कर रहा है 0 पे। तो जब भी जहाँ भी लिमिट के अंदर आपको मॉडुलस फंक्शन नज़र आए तो जस्ट ओनली आपने इसको पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है। मीन्स कि इसकी आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट अलग से फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट अलग से फाइंड करनी है। कि कैसे? कि देखिए, आपने फाइंड यहाँ पे कर लेना है लिमिट। सबसे पहले फंक्शन जो होगा उसको x लगा दें और दूसरी टाइम आप फंक्शन को जो है नेगेटिव वैल्यू दे दें। जैसे कि फंक्शन का डिफाइनिंग बिहेवियर हमें कह रहा है जब x हमारा ग्रेटर और इक्वल होगा तो हमें जस्ट सिंपल x वैल्यू देता है, और जब x 0 से लेस होता है तो हमें नेगेटिव वैल्यू देता है। हर क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे भी आपको मॉडुलस फंक्शन नज़र आ जाए जस्ट आपने यही स्टेप करना है, तो आपका मॉडुलस से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे x अप्रोच करवा दें 0 पे, तो जस्ट सिंपल अब आपकी जो लिमिट होती है वही कॉन्सेप्ट यूज़ करें। तो देखिए, डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करें तो अनडिफाइंड टर्म नहीं आ रही, 0 आ रहा है, तो आंसर हमारा आ गया। यहाँ पे भी जब 0 पुट करेंगे x की जगह तो -0 का मतलब इनफैक्ट 0 ही होता है। तो देखिए, अब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी वो इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट के। इट मीन्स हमारी लिमिट जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और वो इक्वल किसके है? वो 0 के है। फर्स्ट वन हमारा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब सेम अगर यहाँ पे मैं सेकंड वन क्वेश्चन की बात करूँ तो इसके अंदर आपकी लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है 2 पे। आप इसको देखें, सेम वही कॉन्सेप्ट। आप सबसे पहले क्या करें, x जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखें
और यहाँ पे आप अप्रोच करवा दें एक्स को, हमारा ये 2 है, ये हमारी लेफ्ट होगी और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, इनफैक्ट देखें लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है ये राइट हैंड लिमिट है, इसको पॉजिटिव कर दें। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो माइनस के साथ आती है, तो एक्स अप्रोच यहाँ पे 2 प्लस छोटा सा सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये हमारा शो कर रहा है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये शो कर रहा है राइट। बट हम ऐसे MCQ जब पेपर सॉल्व करते हैं तो इसको हम नहीं देखते, तो जस्ट सिंपल जल्दी से हम अपना आंसर पिक करते हैं। तो अब देखें जब यहाँ पे आप पुट करेंगे एक्स अप्रोच 2 पुट करें, तो ये +2 का मतलब ये नहीं कि आप +2 ही पुट करेंगे, यहाँ -2 पर माइनस लगाने का ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर -2 पुट करें, नेवर, ऐसे नहीं करना। जस्ट यहाँ पे आपने साइन चेंज करना है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये वाला +2 -2 इस पर लगाए ही ना आप, सिंपल। तो अब देखिए यहाँ पे 2 अगर मैं पुट करूँ, यहाँ पे 2 आंसर, बेसिकली यहाँ पे माइनस पहले से था, ये आंसर 2 पुट करें तो -2। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं आ रही राइट हैंड लिमिट के, तो मतलब हमारी इस फंक्शन की जो लिमिट है बेसिकली वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर होगी बात। अच्छा नेक्स्ट वन देखें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन के अंदर आप इन जनरल अगर मैं बात करूँ, इन जनरल आपका 81 क्वेश्चन गिवन है कि अगर आपका लिमिट आ जाए एक्स मोड आ जाए, तो अब देखिए कि अगर आपका एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, और एक कंडीशन आप यहाँ पे और भी इंक्लूड कर दें कि यहाँ पे जो हमारा ए हम ले रहे हैं ये हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो तब आप देखेंगे आपकी जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब हमने देखा कि अगर इसको रिलेट करें 79 क्वेश्चन पे, तो देखिए एक्स जब अप्रोच करवाया हमने 0 पे, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। और जब हमने एक्स अप्रोच करवाया 2 पे, तो इन जनरल 2 जो है पॉजिटिव नंबर है, तो एक्स पॉजिटिव यहाँ पे कोई भी एक ही जगह नंबर आ जाए आपकी लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेम अगर यहाँ पे कोई आप नेगेटिव नंबर ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं -3 ले लूँ, तो तब भी आप देखेंगे आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। कि कैसे, अगर मैं यहाँ पे x लगा दूँ, x अप्रोच कर रहा है -3 पे, और सेकंड लिमिट में x मॉडुलस एक दफ़ा नेगेटिव हमने फंक्शन पॉजिटिव दिया, एक दफ़ा आप नेगेटिव दे दें और x अप्रोच करवाएं -3 पे, तो यहाँ से बेसिकली आंसर -3 आएगा। यहाँ से माइनस पहले से था तो आप माइनस इंटू -3 कर दें, तो आंसर देखें +3, तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इन जनरल अब हम यहाँ पे रिज़ल्ट एक कह सकते हैं कि अगर हमारी x इन जनरल अप्रोच कर रहा है a को, और a हमारा एक नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब कि वो 0 के इक्वल नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। इस केस में आप इंक्लूड कर दें कि a नॉट इक्वल टू 0, तो तब आपकी लिमिट जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, या इसी कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x का मोड, और अगर x अप्रोच कर रहा है a पे और a कोई आपका एक 0 नंबर है, a इक्वल 0 है, तो तब आपकी लिमिट ये एग्जिस्ट करेगी, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसको देख भी लिया है। अच्छा, अब हम थोड़ा इजी क्वेश्चन से थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। इनफैक्ट टफ तो नहीं है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये भी बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको भी सेम आप वही मेथड अप्लाई करें। सबसे पहले तो देखिए हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, x-1 एंड x-1 ऊपर मॉडुलस है, x अप्रोच कर रहा है 1 को। अच्छा, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट केस बनाए। फर्स्ट केस में क्या कहते हैं कि मॉडुलस फंक्शन एज इट इज़ आप लिख दें कि आपकी लिमिट x-1 डिवाइजर में x1, जस्ट सिंपल हमने मॉडुलस को ख़त्म कर दिया और फंक्शन को एज इट इज़ लिख दिया, और x अप्रोच कर रहा है 1 को। और सेकंड जो हम लिमिट करेंगे, जस्ट जहाँ पे मॉडुलस फंक्शन हटाया है वहाँ पे आप माइनस लगा दे, तो मॉडुलस फंक्शन की जगह माइनस आ गया, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ये हमारी राइट हैंड लिमिट। आप भी इसको सॉल्व करें, जस्ट सिंपल आपकी लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, तो आप इसको देखें। इनफैक्ट यहाँ पे अप्रोच कर रहा है 1 को, तो अगर इसमें मैं लिमिट रूल अप्लाई करूँ तो इसको मैं कट कर सकती हूँ, सेम इसको भी मैं कैंसिल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखें आपका आ जाएगा 1 बच जाएगा, x अप्रोच को 1 हो जाएगा, x अप्रोचेस 1, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोच 1, यहाँ पे भी 1 सिंपल। तो यहाँ पे देखें कोई x की टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो मतलब हमारा 1 यहाँ से आंसर, यहाँ से -1 आंसर है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई राइट हैंड लिमिट के, तो इट मीन्स हमारी जो यहाँ पे इस फंक्शन की लिमिट है इन जनरल वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। आप सेम सेकंड वन क्वेश्चन देखें, इस पे भी सेम आप वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। आप देखें मैं यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर रही हूँ, लेफ्ट लिमिट को अलग से लिखती हूँ, राइट को अलग से। तो सबसे पहले देखें कि x है, यहाँ पे लिमिट, ये x एज इट इज़। अब यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, तो सबसे पहले x को एज इट इज़ लिखें, और सेकंड इसके अंदर आप क्या करेंगे, x लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन को हटाने के बाद माइनस लगाते हैं, बाकी फंक्शन जो है आपका दोनों साइड पे एज इट इज़ ही आएगा। और अब देखें चेंज हो गया, x अप्रोच कर रहा है हमारा इन्फिनिट को, तो कोई बात नहीं। अब देखें सेम जस्ट आपका आप लिमिट का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना है, क्योंकि फंक्शन के अंदर कहीं पे भी आपको मॉडुलस फंक्शन नज़र ही नहीं आ रहा। तो अब इस पे देखें लोपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या x की जो हाईएस्ट पावर है मीन्स के 1 है, उसे आप डिवाइड कर लें, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके ठीक हो जाएंगे, दोनों से ईजी रहेगा क्वेश्चन।
तो हम इस पे लोपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं कि देखिए x का डेरिवेटिव लें तो ये 1 हो जाएगा, सेम x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये 0, सेम इस पे भी x का डेरिवेटिव 1, नीचे भी डेरिवेटिव लें तो माइनस x का डेरिवेटिव जो होगा -1 हो जाएगा, सेम 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा। अब देखिए कोई इसमें x वाली टर्म इंक्लूड ही नहीं है तो लिमिट को आप डायरेक्ट यहाँ से कट भी कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर देखें, ये हो गया हमारा 1/1, यहाँ पे 1/-1, तो इन जनरल आंसर 1 और यहाँ से -1 आ जाएगा। तो अब इट मीन्स अब इस फंक्शन की भी हमारी जो लिमिट है बेसिकली वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। आप देखें नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये भी वेरी सिंपल, इसको भी आप खुद भी कर सकते हैं बट इसको मैं खुद आपको करवा देती हूँ कि देखें इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। आप डायरेक्ट मैं राइट कर रही हूँ लेफ़्ट और राइट लिमिट को, इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले मॉडुलस को हटाएं तो ये x/x हो जाएगा। सेम राइट साइड पे जब मॉडुलस को हटाते हैं तो यहाँ ऊपर जो मोड खत्म हो तो यहाँ पे -x आ गया, एक दफ़ा पॉजिटिव लिखा, दूसरी दफ़ा हमने माइनस का राइट किया। क्लियर होगी बात। अब जो लिमिट हमारी थी वो x अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ पे भी x अप्रोच कर रहा है 0 को। आप जस्ट सिंपल लिमिट के कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो x को हम x से यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ऐसा लिमिट के अंदर होता है, डोमेन में ऐसे नहीं करना, x को ऐसे कट कर दें, कैंसिल कर दें, जैसे x बाय ये हमने उसके अंदर डोमेन फाइंड करते बहुत अच्छे से किया। ये कॉन्सेप्ट हम ये जो हमने मेथड यहाँ पे यूज़ किया ये डोमेन या रेंज के अंदर कभी भी ऐसा हम नहीं कर सकते, ये जस्ट लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से -1 बच गया और यहाँ से 1 बच गया, तो देखिए अगेन हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं कर रही। अच्छा नेक्स्ट वन क्वेश्चन को भी सेम यही इसी मेथड से हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। आप देखिए जितना भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा क्वेश्चन आपका इसके अंदर मॉडुलस के अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो जस्ट आपने यही मेथड अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट टाइम आपने फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है और जो आपका मॉडुलस फंक्शन होगा उसको पोस्ट टर्म में, मतलब मोड को हटा के आपने एज इट इज़ लिख देना है। और सेकंड टाइम आपने क्या करना है, फंक्शन जो बाकी एज इट इज़ और जो मॉडुलस वाला है उसके साथ माइनस लगा देना है, -(x−1) ये हो जाएगा। अब बाकी आपकी लिमिट एज इट इज़ 1 को अप्रोच करिए, यहाँ पे भी 1 को अप्रोच करिए। अच्छा अब इसमें देखिए, अब इसमें हम रूल अप्लाई कर सकते हैं कि आप इसमें फार्मूला अप्लाई कर दें कि x-1 इंटू x+1, ऊपर वाले को मैं ओपन कर लूँ तो ये x-1, इससे ये कैंसिल। सेम अब यहाँ पे x+1 बच जाएगा, जब इसमें लिमिट 1 अप्रोच करवाएंगे तो 1+1 हमारा आंसर 2 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ इसके अंदर अगर मैं करूँ तो ये x-1 इंटू x+1 हो जाएगा और डिवाइज़र में माइनस इंटू x-1 ये कट, तो ऊपर x+1 बच गया, डिवाइज़र में -1 भी है। अच्छा अब जब लिमिट आएगी 1+1 तो ये 2 हो जाएगा, डिवाइज़र में -1 का मतलब ये -2 हो जाएगा। अब अगेन हमारी जो लिमिट है वो फेल होगी, लिमिट हमारी जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का हमारा जो आंसर है वो सेम नहीं आया, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब देखें सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी तो लग रहा है बट देखें ये भी बहुत ही ईजी है। सेम उसी मेथड से इसको भी आप ओपन करें कि देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे x² लिख लूँ और उसके बाद प्लस राइट कर लेती हूँ। देन उसके बाद ये आपका फंक्शन थोड़ी बड़ी हो रही है, इसको रेस कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया x-1, सबसे पहले मोड फंक्शन को हटा के हम प्लस वाली राइट कर रहे हैं और ये x-1 हो गया। और सेकंड टाइम हम इसका क्या करेंगे, सेकंड टाइम के अंदर हम लिमिट, अब ये x का स्क्वायर, x अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली 1 को। और अब देखें, अब जब मॉडुलस जहाँ पे हटे हैं वहाँ पे माइनस लगा दें, माइनस इंटू x-1, अब इंटू भी लगाना है। क्लियर है। -1 फंक्शन एज इट इज़, डिवाइज़र में मोड हटाया था तो इसलिए x-1 आ गया। एक दफ़ा सिंपल पॉजिटिव में, दूसरी टाइम जब मोड को हटाया वहाँ पे जस्ट सिंपल आप वहाँ पे प्लस का, यहाँ पे प्लस का लगाया, यहाँ पे माइनस का लगा दें। तो अब अगर देखें तो जस्ट सिंपल सा आपका ये लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो आप इसको कर लें। सबसे पहले देखें सिंप्लीफाई अगर करें x², बहुत सारे इसको मेथड है सॉल्व करने के, -1 और ये -1 हो गया, डिवाइज़र में x-1। अच्छा आप देखिए नेक्स्ट ये हो जाएगा 1, ये x का स्क्वायर प्लस x और ये -2 हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइज़र में x-1। सेम इसको भी सिंप्लीफाई करें। अब लिमिट आपने साथ में राइट कर लेनी, x अप्रोच कर रहा है 1 को, मैं राइट नहीं कर रही। तो ये x का स्क्वायर -x -+1 और ये -1, डिवाइज़र में -x और -+1 हो जाएगा। अच्छा अब इसमें ये माइनस से प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर x का स्क्वायर -x हो जाएगा, डिवाइज़र में -x+1 हो जाएगा। अब अगेन इस पे आप लोपिटल रूल अप्लाई कर लें या कोई और मेथड भी आप इस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर लें। तो देखिए लोपिटल रूल के अंदर मैं इसका अगर डेरिवेटिव ले लूँ तो ये 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डिवाइज़र में इसका डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, तो जस्ट सिंपल ये आंसर आ जाएगा। अब सेम इसके अंदर ये 2x हो जाएगा, -x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, डिवाइज़र में इसका डेरिवेटिव जब लें तो ये -1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अच्छा आप इसमें लिमिट अप्रोच करवाएं, 1 अप्रोच करवाएं तो हमारा ये 2 × 1
प्लस 1, तो मतलब कि ये 2 + 1 तो इक्वल 3 आ जाएगा। हमारी जो राइट हैंड लिमिट है वो 3 के इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट को देखें तो ये 2 × 1 पुट करें, -1 डिवाइजर में -1, तो बेसिकली ये नज़र आ रहा है। तो आई थिंक ये नज़र नहीं आ रहा, तो इसको यहाँ से रेस करके ऊपर हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखें जब मैंने इसके अंदर 1 रिप्लेस किया, 2 × ये 1 हो गया, लिमिट को जस्ट पुट कर रहे हैं, तो -1 डिवाइजर में ये -1 एज इट इज़। अब यहाँ से इसको रेस कर लें तो इसमें देखें 2 - 1 डिवाइजर में -1, 2 - 1 तो आंसर 1, तो 1/-1 मतलब कि आंसर -1 आ गया। तो यहाँ से -1, यहाँ से हमारा 3 आ रहा है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इट मीन्स ये इक्वल नहीं आ रहे, तो मतलब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर था वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी हमारी जो लिमिट थी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसको आप क्लोज कर दें, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा, लास्ट वन कॉन्सेप्ट देखें। इसके अंदर हमारा फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके अंदर सिंपल सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि ये sin x/x हो जाएगा। जस्ट सिंपल आप यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दें। जस्ट सिंपल हमने यहाँ पे पॉजिटिव की बात की। और सेकंड में देखें, लिमिट x अप्रोच करवाएं 0 के बाद, आप यहाँ पे ये 0 हो गया। अब देखें हम यहाँ पे माइनस लेंगे, -sin x/x हो जाएगा। तो इस तरह की लिमिट्स को पहले भी हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में इसको किया हुआ है, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखें तो ये फन आता है। बट देखिए फिर भी अगर वो लिमिट के सारे रूल्स कुछ भी आपको याद नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो जस्ट सिंपल आप इस पे लोपिटल रूल अप्लाई कर दें। क्यों इस पे लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे? क्योंकि देखिए आपकी ये 0/0 फॉर्म बन रही है, यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म बन रही है, तो आपने ये चेक कर लेना है 0/0 फॉर्म बनती है तभी हम उस पर लोपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखिए साइन का डेरिवेटिव आप लें तो ये आपका cos x हो जाएगा, सेम डिवाइजर में x का डेरिवेटिव 1, इसके अंदर भी सेम -cos x डिवाइजर में 1 हो जाएगा। अब इसमें x को अप्रोच करवाएं लिमिट, तो ये -cos 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 का आंसर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे cos 0 का 1, बट माइनस पहले से था तो -1, तो देखिए -1 + 1 इक्वल नहीं है, मतलब हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप बिला झिझक मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट लिमिट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।